वियतनाम हम इंडियंस की एक नई फेवरेट डेस्टिनेशन। पर ऐसा क्या है इस देश के बारे में जो हम सैकड़ों लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। कहते हैं अगर आप एक फूडी हैं तो वियतनाम इज़ अ प्लेस टू विज़िट। अगर आप एडवेंचर जंकी हैं तो वियतनाम इज़ अ प्लेस टू विज़िट। अगर आप फैमिली फ्रेंडली प्लेसेस घूमना चाहते हैं तो भी वियतनाम इज़ अ प्लेस टू विज़िट। आज मेरे इस वियतनाम ट्रिप के पहले दिन में लेट्स फाइंड आउट कि आखिर क्या खास बात है इस देश और ख़ास करके यहाँ की राजधानी हनोई के बारे में। इट इज़ इनसेन। यहाँ पे इस वक्त वेदर इतना अच्छा है, खाने पीने का तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, लोग भी इतने ज़्यादा प्यारे हैं एंड घूमने के लिए इतनी सारी जगहें हैं। मुझे बस हनोई आए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है एंड आई एम ऑलरेडी ब्लोन अवे। वैसे मेरा नाम है धीरेन एंड आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं वियतनाम के कुछ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखने वाला हूँ और आगे कुछ दिनों में मैं वियतनाम के और बहुत सारे खूबसूरत जगहें भी जाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। और आज का मेरा सबसे पहला स्पॉट है सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल और ये मेरे हॉस्टल के एक्चुअली एकदम सामने ही है। इनफैक्ट मेरे हॉस्टल की लाउंज एरिया से इसका बैक साइड दिखता भी है। और ये वियतनाम का सबसे पहला चर्च है और इसे फ्रेंच लोगों ने बनाया था जब वो यहाँ आए थे। और ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा गॉथिक लगता है बट शाम के टाइम पे जब यहाँ लाइटिंग होती है तब ये इतना सुंदर लगता है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ भी है, सो अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो एक कॉफ़ी के साथ ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी दूसरी जगह है हुआन किएम लेक और ये हनोई के बीचों बीच है एंड यहाँ आकर ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई अलग ही जगह में आ गए हैं बिकॉज शोर शराबे से दूर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। वैसे इस लेक की बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यहाँ पे एक बार एक सम्राट आया था और उसे ड्रैगन ने एक जादुई तलवार दी थी जिसकी मदद से वो राजा ने चाइनीज़ इन्वेडर्स के अगेंस्ट एक फ़ाइट जीती थी। उसके बाद राजा यहाँ पे वापस आया बोटिंग करने के लिए एंड उस टाइम एक कछुआ आया और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ ड्रैगन ने भेजा है आपसे तलवार वापस लेने के लिए। तो राजा ने बिना कुछ सोचे तलवार वापस दे दी और वो कछुआ वापस पानी के अंदर चला गया तलवार लेकर। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा हुआन किएम लेक जिसका मतलब है लेक ऑफ द रिटर्न्ड स्वॉर्ड। और अब मैं आ गया हूँ इस लेक की सबसे महत्वपूर्ण जगह यहाँ की रेड ब्रिज पे और इस रेड ब्रिज के पार ही है एक छोटा सा मंदिर। यहाँ की टिकट है 30,000 डोंग यानी इंडियन करेंसी में लगभग 105 रुपये। और इस लेक के इतने चक्कर लगाने के बाद मुझे लग रही थोड़ी भूख, तो लंच कर लेते हैं फटाफट और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। सो मेरा लंच अभी अभी हो गया है। मैंने ट्राई किया था यहाँ पे असॉर्टेड स्प्रिंग रोल्स जो कि पोर्क, श्रिम्प और बीफ के थे एंड उसके साथ मैंने हनोई बियर भी ट्राई की।
आई हैव टू से ये स्प्रिंग रोल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड ये रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्लाइटली ऑन दी एक्सपेंसिव साइड क्योंकि ये प्राइम लोकेशन में है, बट टोटली वर्थ इट। बहुत सारे टूरिस्ट एंड लोकल्स भी यहाँ पे आ रहे थे। एंड जैसे कि मैंने कहा, स्प्रिंग रोल्स खा के मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये मेरे सबसे फेवरेट स्प्रिंग रोल्स में से एक होंगे। और अब मैं आ गया हूँ हनोई की शायद सबसे अनोखी प्लेस, जिसका नाम है हुआ लो प्रिजन। और यहाँ की एंट्री टिकट भी 30,000 डोंगी है, जिसका मतलब है अराउंड 105 रुपये। तो ये जेल बनाया था फ्रेंच इन्वेडर्स ने वियतनामीज़ क्रांतिकारियों के अगेंस्ट, और उनको ऐसे बांध दिया जाता था, यहाँ पे लॉक कर दिए जाते थे उनके पैर। और अगर वो ज़्यादा परेशान करते थे फ्रेंच इन्वेडर्स को, तो उनके दोनों पैर बांध दिए जाते थे। खाने पीने में भी वो लोग उनको भासी चावल देते थे और भासी पोर्क देते थे, जिसकी वजह से उनका पेट ख़राब हो जाता था। एंड काफ़ी लोगों को हार्ट डिजीज़ भी हो गए उसकी वजह से। एंड ये कोठरी है, यहाँ पे अंधेरे में कैदियों को बंद कर दिया जाता था। कुछ बहुत ही मिनिमम चीज़ उनको खाने पीने की देते थे, एंड कोई भी एक्सेस नहीं था उनको। और अंधेरे के वजह से और लिमिटेड खाने के वजह से, वो भी बासी खाने की वजह से, उनको यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती थी। कहते हैं कि यहाँ के हालात नरक से भी बदतर थे। जैसे कि इस बैरल में कैदी को डाल दिया जाता था एकदम गंदे पानी में, और ऊपर से ये बैरल को बंद कर दिया जाता था। एंड उसके बाद ज़ोर ज़ोर से ठोका जाता था ताकि उनके कान ख़राब हो जाए, और उस गंदे पानी की वजह से उनकी आंखें भी ख़राब हो जाती थी। एंड वो चलने वलने के लायक नहीं होते थे, उनको डिमेंशिया हो जाता था। बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था यहाँ पे। और भी बहुत सारे किस्से हैं जो आप यहाँ आके खुद ही पढ़कर समझ सकते हैं। अब इस सेगमेंट की शुरुआत में मैंने कहा था कि ये जगह काफ़ी अनोखी है। वो इसलिए क्योंकि 1960s में वियतनामीज़ अथॉरिटी अमेरिकन पायलट्स को यहाँ पे कैद किया करते थे। एंड उनमें से कुछ पायलट्स का मानना था कि उनको इतने अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता था कि उन्हें लगता था कि वो हिल्टन होटल में रह रहे हैं। एंड इसीलिए इस जगह को हनोई हिल्टन या हिल्टन जेल भी बोलते हैं। उन कैदियों का मानना ये था कि उन्हें यहाँ पे सारी सुविधाएं देते थे, उनके साथ क्रिसमस बनाते थे, उनके घर से कोई लेटर आता था तो वो भी दे देते थे, उनको अच्छा खाना देते थे, स्पोर्ट्स वगैरह सारी एक्टिविटीज़ करने दिया करते थे। एंड ऐसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जिससे इन कैदियों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी, जो कभी सुना ही नहीं है कि ऐसे जेल में इतना अच्छी तरीके से किसी को ट्रीट किया जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि कुछ कैदियों का मानना है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इनफैक्ट उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो क्या सच है क्या गलत ये तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली ये कहानी इस जगह को काफ़ी अनोखी बनाती है। इतनी इंटेंस कहानियाँ देखने और समझने के बाद टाइम है टू लाइटन अप द मूड। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ की वियतनामीज़ आइस कॉफ़ी। ये वेजिटेरियन ऑप्शन है, इसमें नॉनवेज ऑप्शन भी आता है जिसमें अंडा होता है। This is pretty good. सो यूजुअली हनोई में रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े के बाहर ऐसे ओपन सीटिंग बहुत कॉमन है। लोग यूजुअली बाहर बैठना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ वेदर भी काफ़ी अच्छा है, लोगों को पसीना वगैरह नहीं आता है बॉम्बे के जैसे। एंड बाहर बैठ के लोग आवत जावत भी देख सकते हैं। मैं भी अपनी वियतनामीज़ कॉफ़ी लेके बैठा हूँ बाहर मस्त। A few moments later. एंड मैं हूँ इस वक्त हनोई के ओल्ड क्वार्टर में। एंड यहाँ की खास बात ये है कि हर गली में सिर्फ एक ही चीज़ बिकती है, एंड जो भी वो चीज़ बिकती है उस गली का नाम वही होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी खड़ा हूँ हांगबाग स्ट्रीट में, जिसका लिटिल ट्रांसलेशन है सिल्वर स्ट्रीट। एंड यहाँ पे आपको सिर्फ सिल्वर रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। ओल्ड क्वार्टर में आप घंटों बिता सकते हैं। ये जगह बहुत सही है अगर आपको शॉपिंग करनी है, करेंसी एक्सचेंज करनी है, अगर आपको डाइनिंग करना है, यहाँ की ऑथेंटिक डिशेस ट्राई करनी है, एंड प्लस अगर आपको आगे की ट्रैवल बुकिंग करनी है तो ये स्पॉट बेस्ट रहेगा। इसके बाद मैंने कुछ टूरिस्ट के साथ अर्ली डिनर कर लिया। हमने एक लोकल वेजिटेरियन मील ट्राई किया था हनोई के एक बिजी एरिया में। मैंने यहाँ पे बनाना कॉफ़ी भी ट्राई की थी विच वॉज क्वाइट अनयूजुअल।
2 मेन डिशेस और 2 बियर एंड एक कॉफ़ी का बिल आया था लगभग 850 रुपये। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी, इसलिए मैं और कुछ कर ही नहीं पाया। वैसे मेरे आइटनरी में 2 और चीज़ थी, एक था ट्रेन स्ट्रीट जाना एंड दूसरा था यहाँ की बियर स्ट्रीट जाके नाइट लाइफ देखना, बट नहीं हो पाया। कभी कभी आप जब ट्रैवल करते हो तो ऐसी सारी चीज़ें तो होती रहती है। थैंकफुली मेरे साथ यहाँ पे ये 1-2 बार ही हुआ था। आई एब्सोल्युटली लव्ड हनोई। आप आराम से यहाँ पे 2 दिन बिता सकते हो, क्योंकि मैंने जितना आज यहाँ पे कवर किया वो या कवर करने वाला था वो सिर्फ 50% है यहाँ का। आप इतनी ही सारी चीज़ें और कवर कर सकते हो दूसरे दिन में, तो डेफिनेटली आपको कम से कम 2 दिन यहाँ पे आना चाहिए। बट मेरा हनोई का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगली बार एक नई जगह में कुछ नए स्टोरीज़ और नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव फन। हनोई की जो 2 मस्ट विजिट प्लेसेस है जो आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए वो है ट्रान क्वाक पगोडा, स्पेशली ड्यूरिंग सनसेट, एंड टेम्पल ऑफ लिटरेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।